Hello students and welcome to the online classes of Power Electronics. I am Mohsin Khan and it's week 7th of these online classes. So last time हमने पढ़ा था rectifiers, सिंगल फेज रेक्टिफायर एंड थ्री फेज रेक्टिफायर्स. उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट्स एक्चुअली अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट्स एक्चुअली अ फुल वेव रेक्टिफायर. उनकी डिफरेंट जो वेवफॉर्म्स बनती हैं वो भी हमने स्टडी की थी. So now in this class we will study DC to DC converter. Now what's actually a DC to DC converter और ये applications इसकी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, हम इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि वी वांट टू कन्वर्ट AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज, बट यू हैवंट heard about DC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज. बट जिस तरह हमारे पास AC वोल्टेज को कन्वर्ट करने की, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने की बेशबहा एप्लीकेशंस है, इसी तरह DC वोल्टेज को किसी वेरिएबल DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने की भी बहुत से एडवांटेजेस हैं और बहुत से एप्लीकेशंस हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं, या आप लोग कंसिडर कर लें आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन चार्जर्स हैं, उसके जो चार्जर है लैपटॉप के या मोबाइल फ़ोन के, उसके आउटपुट पे हमारे पास DC वोल्टेज मिलती है और इनपुट पे हमारे पास जो यूटिलिटी है वो 220 वोल्ट्स की है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनपुट पे AC वोल्टेज है, इनपुट पे हमारे पास क्या है, AC वोल्टेज है, जो कि हमें वापडा से मिलती है 220 वोल्ट. और आउटपुट पे हमारे पास क्या है, आउटपुट पे हमारे पास है DC, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें बैटरी होती है और बैटरी हमारे पास क्या है, DC सोर्स है. सो मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए हमें एक ऐसा कन्वर्टर चाहिए जो कि इसी इनपुट पे जो AC वोल्टेज मिल रही है उसको कन्वर्ट कर ले DC में. तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको नॉर्मली हम कहते हैं पावर सप्लाई, जो कि आप लोगों को अगर याद हो तो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्टडी किया था कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, उसके बाद रेक्टिफायर यूज़ होता है, उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर और रेगुलेटर यूज़ होते हैं. तो 220 वोल्ट AC इनपुट जो होती है वो हम रेक्टिफाई और फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करते हैं, रेक्टिफायर के थ्रू हम DC में कन्वर्ट करते हैं और फिर रेगुलेटेड वोल्टेज हमें मिल जाती है, जो कि हम बैटरी या जो कि हम लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो that is actually an example of AC to DC conversion. Now we use DC to DC converter when we have DC source at input and DC load at output. हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स आ जाएंगी कि हमारे पास सोर्स भी DC है और लोड जो है वो भी हमारे पास DC है. इसकी एग्जांपल क्या है, आजकल आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ भी कर रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए आजकल मार्केट में मिलती है पावर बैंक. तो पावर बैंक वो एक्चुअली हम घरों पे चार्ज करते हैं और फिर वो पोर्टेबल होते हैं जो कि हम अपने साथ लेके जा सकते हैं कहीं भी. तो जब वो हम चार्ज कर लेते हैं तो इसके जो टर्मिनल हैं या आउटपुट पे है वो हमारे पास क्या होती है, DC वोल्टेज होती है. उसकी डिफरेंट रेंज हो सकती है, मे बी 5 वोल्ट हो, मे बी 7 वोल्ट हो. लेकिन इसी तरह हमारे पास जो अब ये आउटपुट है, आउटपुट क्या है, अब आउटपुट हमारे पास आउटपुट या हमारे पास जो लोड है वो मोबाइल फ़ोन है. ये हमारे पास वही पावर बैंक हो गया और ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो गया. तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये भी एक DC सोर्स है और ये भी एक DC लोड है. तो मोबाइल फ़ोन के बैटरीज फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पावर बैंक है उसकी जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है और यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी है वो है 3.5 वोल्ट. तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, 3.5 वोल्ट DC
और इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट डीसी। तो अब हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि इस 5 वोल्ट डीसी को कन्वर्ट कर ले 3.5 वोल्ट डीसी क्यों। तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत आ जाती है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो लैपटॉप हैं उनकी बैटरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो है 14.6 वोल्ट्स, जो कि इसको मिलती है पावर सप्लाई से। ठीक है, अब हमारे पास कंप्यूटर में इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जिनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 3.3 वोल्ट डीसी। तो अब आप खुद कंसिडर कर लें कि बैटरी की वोल्टेज है 14.6 वोल्ट और माइक्रो प्रोसेसर की कंजम्पशन जो है वो है 3.3 वोल्ट्स। तो अब इस 14.6 वोल्ट्स को 3.3 वोल्ट्स में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, इसी तरह आजकल आप लोग सर्च कर ले या आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब ये है कि उनमें फ्यूल्स का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो है बैटरीज होती हैं। ठीक है, बैटरीज होती है, इट मीन्स के हमारे पास इंटरनली जो सारा ऑपरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो उसके लिए जो वोल्टेज मिलती है वो कौन सी वोल्टेज होती है, वो डीसी वोल्टेज होती है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डीसी वोल्टेज होती हैं। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें डिफरेंट लोड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वोल्टेज बैटरीज के वोल्टेज से कम होती है। फॉर एग्जांपल रेडियो, एयर कंडीशन, डिस्प्लेस एंड इंटरनली जो इनके बिल्ट इन कंप्यूटर्स होते हैं इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी बैंक्स होते हैं उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है इनके लिए। सो अब यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक मोटर्स यूज़ होती है, एक डीसी मोटर्स यूज़ होती है जिनकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो अब हमारे पास बैटरीज जो है उनकी वोल्टेज उसी डीसी मोटर की वोल्टेज से कम होती है। तो अब इस लो वोल्टेज को उसी डीसी मोटर के हाई वोल्टेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी यूज़ होते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। So these are actually the applications of DC to DC converters कि हमारे पास DC to DC converters कहाँ पे यूज़ होते हैं। Now what's actually a DC to DC converter और किस तरह फंक्शन करता है, तो हम अभी स्टडी करते हैं। DC to DC converter को चॉपर भी कहा जाता है। चॉपर भी कहा जाता है। चॉपर मीन्स के जिस तरह ये हेलीकॉप्टर नहीं होता, हेलीकॉप्टर के जो विंग्स होते हैं वो तेज़ी से हवा को काटते रहते हैं, तो इसी काटने को क्या कहते हैं, चॉपिंग। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में एक्चुअली हमारे पास एक स्विच यूज़ होता है जो कि तेज़ी से ऑन ऑफ होता है। सो दिस फास्ट ऑन ऑफ इज एक्चुअली कॉल्ड चॉपिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ चॉपर। ठीक है, तो चॉपर या डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करता है, हमारे पास इनपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज होती है, इसको या तो ये स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है। ये दो फंक्शन है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के। बक बूस्ट कंबाइन भी होते हैं। ठीक है, सो द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज वेरिड बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द आउटपुट इज कनेक्टेड टू द इनपुट। ये पॉइंट अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है जिसमें हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वोल्टेज है 1000 वोल्ट और हमारे पास जो लोड है उसकी वोल्टेज क्या है, रिक्वायर्ड वोल्टेज क्या है 500 वोल्ट। सो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इसी सोर्स वोल्टेज से इसी लोड वोल्टेज को 500 वोल्टेज मिल जाए। तो इसके लिए तो एक सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे क्या इंसर्ट कर ले, एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा ले। तो जब हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा लेंगे तो 500 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा
और रिमेनिंग जो 500 वोल्टेज है वो लोड को मिल जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू और प्रॉब्लम कि हमें लोड पे किस तरह 500 वोल्टेज मिलेगी। तो इस तरह मिलेगी कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लेस कर ले जिसके अक्रॉस 500 वोल्टेज ड्रॉप हो। So we can reduce input voltage up to 500 voltage using external resistor। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं up to 500 voltage by using this external resistor। In this case power is lost across resistor, hence not an efficient solution। but ये हमारे पास एक एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो 500 वोल्टेज है वो हमने यूं ही ज़ाया कर लिया इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमने क्या कर लिया, 500 वोल्टेज को हीट में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स कि ये जो सर्किट है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। हम इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट पे कम वोल्टेज ले रहे हैं। रिमेनिंग जो 500 वोल्टेज है वो यूं ही रजिस्टर के अक्रॉस वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो वी नीड टू advise such a solution that is much more efficient than this one। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो पावर लॉस है इसको अगर हम काउंट कर ले, फाइंड कर ले, तो इसी फार्मूले के तहत हम फाइंड कर सकते हैं पावर लॉस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। सो वी हमारे पास क्या है 500 वोल्टेज है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा कर ले कि कितना पावर लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो हमें ये जो सोल्यूशन है ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बीइंग अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वी नीड एन एफिशिएंट सोल्यूशन। सो इसकी जगह अगर हम एक ऐसा इस यहाँ पे अगर हम एक स्विच यूज़ कर लें और बाकी जो सर्किट है वो उसी तरह रहने दें तो दिस विल बी एन एफिशिएंट सोल्यूशन। तो ये किस तरह काम करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 100 वोल्टेज है और हमारे पास यहाँ पे डीसी लोड है जो कि जिसके अक्रॉस हम डिफरेंट वोल्टेज लेना चाहते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ये स्विच जो था ये ओपन था, अब हमने इसको क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो क्लोज जब ये हो गया तो ये 100 वोल्टेज इसी लोड के क्रॉस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और कंसिडर कर ले कि ये स्विच हमारे पास आइडियल स्विच है कि इसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही। तो आप लोग इसमें दो टर्म्स और यूज़ करेंगे, टी ऑन एंड टी ऑफ। टी ऑन मीन्स वो टाइम जिसके लिए ये स्विच ऑन रहेगा और टी ऑफ वो टाइम होगा जिसके लिए ये स्विच हम ऑफ करेंगे। तो टी ऑन ये हमारे पास वी एस है और ये हमारे पास वी आउट है 100 वोल्टेज। सो इसी टी ऑन ड्यूरेशन के लिए जो टी ऑन ड्यूरेशन है ये इसके दौरान स्विच ऑन है तो ये वोल्टेज आउटपुट पे मिल रही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो वी आउट है वो क्या हो जाएगा, 100 वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट विच इज इक्वल टू वी एस। अब हम टी ऑफ, अब हम इस स्विच को ओपन कर लेते हैं। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ये वोल्टेज जो है ये आउटपुट पे नहीं मिलेगी, तो हमारे पास जो आउटपुट की वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो टोटल टाइम हमारे पास टी है, इसको हम डिवाइड करते हैं टी ऑन में और टी ऑफ में। तो ये जो लास्ट स्लाइड में ये मैंने पॉइंट लिखा था कि हम आउटपुट के अक्रॉस जो है वो वेरिएबल वोल्टेज किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो वो इस तरह अचीव कर सकते हैं कि हम इस टी ऑन को अगर हम वेरी कर लें, ये अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह दोबारा मैंने ये स्विच क्लोज कर लिया टी ऑन। सो टाइम ऑन के लिए हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो 100 वोल्ट्स के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह दोबारा ऑफ कर लेंगे तो जो हमारे पास वी आउट है या आउटपुट वोल्टेज है या लोड के क्रॉस वोल्टेज है वो दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज है वो कभी 100 वोल्ट होती है तो कभी 0 वोल्ट होती है, कभी 100 वोल्ट होती है तो कभी 0 वोल्ट होती है। 100 वोल्ट या वी एस के अक्रॉस तब होगी जब हमारे पास स्विच क्लोज होगा और 0 वोल्ट तब होगी जब हमारे पास स्विच ओपन रहेगा। तो इस केस में अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम इसी आउटपुट इसी लोड के अक्रॉस
आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वो वेरी कर रही है। सो आउटपुट जो एवरेज है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, वी एस इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसका एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी एस इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी। टी इज टोटल टाइम एंड टी ऑन इज दैट टाइम फॉर विच दिस स्विच इज ऑन। सो इसको हम ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं। ड्यूटी साइकिल एक्चुअली है क्या, ड्यूटी साइकिल मीन्स कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शन या रेशियो। ठीक है, तो रेशियो में ऊपर क्या होगा, ऑन ड्यूरेशन होगा और नीचे टोटल ड्यूरेशन रहेगा। इसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, विच स्टैंड्स फॉर ड्यूटी साइकिल। तो इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हम एवरेज वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग दिस ड्यूटी साइकिल। सो ड्यूटी साइकिल को हम किस तरह वेरी करेंगे, बाय चेंजिंग टी ऑन। क्यों, कैसे टी ऑन को चेंज कर सकते हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए स्विच को ऑन कर लें या ज़्यादा टाइम के लिए स्विच को ऑन रख के, इसी तरह हम टी ऑन को वेरी कर सकते हैं। सो ड्यूटी साइकिल इज एक्चुअली इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी ऑन प्लस, ये जो है ये हमारे पास प्लस है, टी ऑन प्लस टी ऑफ इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि टी ऑन प्लस टी ऑफ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है टोटल टाइम के, एंड दिस इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल। सो मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्जन जो है उसमें हम आउटपुट के क्रॉस वेरिएबल वोल्टेज किस तरह अचीव करेंगे। सो वो हम ड्यूटी साइकिल को वेरी करेंगे तो हम आउटपुट के क्रॉस वेरिएबल वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल डी को हम 1/2 के इक्वल कर लें। इसका मतलब ये है कि जितना ये स्विच ऑन रहेगा उतना स्विच ऑफ रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए स्विच ऑन रहेगा तो 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ रहेगा। सो दैट्स एक्चुअली 1/2। सो ये जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो तब आप लोगों को पता चल जाएगा। सो वी आउट इज इक्वल टू वी एस इंटू डी, डी इज इक्वल टू 1/2, वी एस इज इक्वल टू 100। सो आउटपुट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इनपुट के हाफ वोल्टेज मिलेगी जब हमारे पास ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हाफ होगी। नाउ फॉर एग्जांपल डी इज इक्वल टू 0, सो वी आउट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इस फार्मूले में डी को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब हम डी को 1 कर लेते हैं तो वी आउट विल बी इक्वल टू वी एस। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल टाइम है उसी टोटल टाइम के लिए हम स्विच को ऑन करते हैं और बिल्कुल ऑफ ही नहीं करते। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी इनपुट विल बी इक्वल टू वी आउटपुट। सो इफ अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारे पास जो आउटपुट के एकरास है उसके एकरास हम वेरिएबल वोल्टेज किस तरह अचीव करेंगे। तो अब आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बैटरीज है वो 100 वोल्टेज है और हमारे पास जो लोड है वो फॉर एग्जांपल 75 वोल्टेज है, तो उसके एकरास तो उसके लिहाज से आप लोग डी की ऐसी वैल्यू पुट कर ले कि हमको आउटपुट के एकरास क्या मिल जाए, 75 वोल्टेज मिल जाए। सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम आउटपुट के एकरास वेरिएबल डीसी वोल्टेज किस तरह अचीव करेंगे, तो उसको हम ड्यूटी साइकिल को वेरी करके अचीव करेंगे। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट, इस सर्किट में प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म है इसमें रिपल्स बहुत ज़्यादा है। रिपल्स मीन्स कि यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज, यहाँ पे वी एस था या 100 वोल्ट था और अचानक 0 हो गया, फिर 0 था, फिर वी एस हो गया, फिर 0 हो गया। सो इट्स एक्चुअली मीन्स कि यहाँ पे रिपल ज़्यादा है। रिपल्स मीन कि इसमें हार्मोनिक्स ज़्यादा है, एसी कंपोनेंट ज़्यादा है, या आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास इट्स नॉट अ प्योर डीसी के इसके अक्रॉस हम कोई लोड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कोई डीसी मोटर लगा लें एसी आउटपुट के अक्रॉस जो हमारे पास इसी तरह फ्लक्चुएट कर रही है,
तो वो क्या होगा, तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें एसी कंपोनेंट्स हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि इसमें हार्मोनिक्स हैं। तो जब हार्मोनिक्स होंगे तो वो प्रॉपरली डीसी जो मोटर है उसको नहीं रन कर सकेगा। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए चाहिए कि अब हम एक ऐसी जो सर्किट है वो डिज़ाइन कर ले कि जिसके थ्रू हम ये रिपल्स जो है ये कम से कम हो, ताकि हम यहाँ पे लोड यूज़ कर सकें। इसके अक्रॉस हम रेजिस्टिव लोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव लोड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है वो रिपल्स हैं। So now let's study how to remove the ripples in the circuit which we have studied. अभी लास्ट जो हमने सर्किट पढ़ा, जो सर्किट स्टडी किया, उसमें हमारे पास ना कोई इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, बस जस्ट सिंपल लोड है और सिंपल स्विच है, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में हमारे पास रिपल्स है। तो जब हमारे पास रिपल्स है तो वी जस्ट कैंट यूज दिस सर्किट प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्मोनिक्स आती है, और फिर इसको हम एक डीसी लोड के लिए, फॉर एग्जांपल डीसी मोटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट टू डू, वी नीड टू मॉडिफाई दिस सर्किट। तो अब इसको हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये जो वोल्टेज की रिपल्स हैं, ठीक है, इसको हम कैपेसिटर के थ्रू हम स्मूथ कर सकते हैं। जिस तरह इफ़ यू गाइस रिमेंबर, हमने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, कैपेसिटर इज अ फिल्टर। सो फिल्टर मीन्स के रिपल्स विल बी फिल्टर्ड आउट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं इसी लोड के पैरेलल। तो ये जो हमारे पास अब रिपल्स हैं, ये अब आउटपुट वोल्टेज में से रिमूव हो जाएगी या फिल्टर आउट हो जाएगी। तो जो ही हम इस कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो रिपल्स उतने ही वो रिमूव होते जाएंगे। इसका मतलब है कि हमको कैपेसिटर की वैल्यू हाई रखनी चाहिए कैपेसिटेंस की, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। ये तो तरीक़ाकार है आउटपुट वोल्टेज से रिपल्स रिमूव करने का। अब चूँकि हमारे पास वोल्टेज में रिपल्स है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो लोड है उसके अक्रॉस जो करंट है उसमें भी रिपल्स ही होंगी, क्योंकि जब ये लोड हमारे पास ऑफ हो या ओपन हो तो लोड के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगी, और जब ये क्लोज होता है तो लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि सिमिलर फ्लक्चुएशंस या सिमिलर जो रिपल्स है वो करंट में भी होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे हम एक वो इंडक्टर लगा लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे इंडक्टर लगा लेते हैं तो इंडक्टर के थ्रू क्या हो जाता है, ये जो करंट में रिपल है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन साथ साथ में ये भी इंडक्टर की वजह से एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि जब ये हमारे पास क्लोज होता है तो जो कि करंट इसके अक्रॉस भी फ्लो करता है, तो जब करंट इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जब एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होती है और यहाँ पे नेगेटिव होती है, क्योंकि ये इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है वो एक्चुअली जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके अगेंस्ट काम करती है। तो नाउ जब हमारे पास ये स्विच ओपन हो जाता है तो फिर फिर क्या हो जाता है, ये जब ओपन हो जाता है तो इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर ट्राई करता है कि इसके क्रॉस करंट में जो चेंज है वो अकर ना हो, ठीक है। तो इस पोलैरिटी की वजह से अब करंट लोड के क्रॉस फ्लो करेगी, ठीक है। तो जब लोड के क्रॉस फ्लो करेगी और सोर्स तक पहुंचेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पार्क पैदा होगा। स्पार्क क्यों पैदा होता है, स्पार्क इसलिए पैदा होता है कि यहाँ पे इसमें एनर्जी स्टोर्ड है और यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव है और ये हमारे पास
पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्पार्क पैदा हो जाता है, और जो किसकी वजह से होता है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब इस स्टोर्ड एनर्जी के लिए अब हम क्या करें कि इस स्पार्क का जो मसला है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक डायोड पुट कर लेते हैं, और इस डायोड को क्या कहते हैं, इस डायोड को हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। और ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो हमने काफ़ी डिटेल से फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, और उस टाइम भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये फ्री व्हीलिंग डायोड है या जो इंडक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आप लोग उसी टाइम अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि हम ये बार बार आगे पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे दोबारा उसको पढ़ रहे हैं कि जब ये स्विच हमारे पास ओपन हो जाता है तो पोलैरिटी प्लस और माइनस हो जाती है, तो इसकी वजह से अब करंट इसी डायोड के अक्रॉस फ्री व्हील होती है, और इस स्विच को नहीं मिलती। तो जब इस स्विच को नहीं मिलती ये स्टोर्ड वोल्टेज, तो यहाँ पे स्पार्क पैदा नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास अब मॉडिफाइड सर्किट है, जिसमें कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है और फ्री व्हीलिंग डायोड भी है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर डीसी टू डीसी कन्वर्जन। Now what's the difference between DC to DC कन्वर्टर एंड चॉपर? तो चॉपर एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्विच लगा हो और लोड हो, और DC टू DC कन्वर्टर वो सर्किट है जिसमें कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड्स ये सारे सारे कनेक्टेड हो। ऐसे सर्किट को हम कहते हैं DC टू DC कन्वर्टर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास कन्वर्टर्स होते हैं वो हमारे पास इसमें कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं और इंडक्टर भी और फ्री व्हीलिंग डायोड्स भी होते हैं। तो ये जो अब हमारे पास ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसी सर्किट में आप लोगों को समझाया। यानी कि यहाँ पे मैंने रिपल्स की बात की है कि रिपल्स के साथ हम इस सर्किट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर अब इस पॉइंट में लिखा है कि अब रिपल्स को किस तरह रिमूव कर ले, तो उसमें हम कैपेसिटर पैरेलल में ऐड कर लेते हैं लोड के अक्रॉस, तो वो आउटपुट वोल्टेज में जो रिपल्स है वो रिमूव कर लेता है और आउटपुट वोल्टेज स्मूथ हो जाता है। इसके बाद हमने ये लिखा है कि जो ही हम कैपेसिटर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज से रिपल्स और भी रिमूव होती जाएंगी। इसी तरह फिर हमने इंडक्टर की बात की है, फ्री व्हीलिंग डायोड की बात की है। ठीक है, ये सारी बातें जो है अभी मैंने एक्सप्लेन की है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स में भी वर्ड फॉर्म में लिखी हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो DC टू DC कन्वर्जन में हमारे पास क्या है, बक कन्वर्टर है और बूस्ट कन्वर्टर है। हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट्स एक्चुअली अ बक कन्वर्टर एंड व्हाट्स एक्चुअली अ बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।